नमस्कार। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ सो जितने भी अभी विवाह के लिए कुछ कुछ दिनों से बहुत सारे माता पिता अपने पुत्रियों के लिए पुत्रों के लिए विवाह के लिए कुंडली दिखा रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, लोड तो बहुत है। मिलान के लिए, कुंडली मिलान के लिए, जातक मिलान के लिए, बार चार्ट मैचिंग के लिए। देखिए, जरूर करिए, मना नहीं है, लेकिन इस समय गुरु अस्त है और गुरु जुपिटर बृहस्पति पूरे विश्व के शुभता, पॉजिटिवनेस और धन, विवाह, पुत्र का कारक है। जब स्वयं वो अस्त हैं तो शुभ कार्य के विषय में निर्णय लेना, डिसीजन लेना इस समय का निर्णय है, क्योंकि ज्ञान का भी कारक हैं और आध्यात्म के भी कारक हैं, शुभता के कारक हैं। तो बहुत सही आपको निर्णय नहीं मिलेगा। बहुत मैं देख रहा हूँ ऐसे लोग आ रहे हैं अपने कुंडली लेके, बड़ा व्यथित हैं, चिंतित हैं, व्यस्त हैं, टेंशन में हैं। महाराज थोड़ा सा इंतजार कर जाओ ना, और गुरुदेव थोड़ा सा उदय हो जाएं तो सभी को। देखिए, आप जैसे 9 ग्रहों के द्वारा अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड होते हो, हम भी ज्योतिष कोई बाहर तो नहीं है, इसी भूमंडल का है, मंगल ग्रह से तो नहीं आए, या नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस से तो नहीं आए, यहीं के हैं। हम भी अफेक्टेड हैं। कितना भी कुंडली जान लें, कितना भी साधना तपस्या कर लें, कितना जप तप पूजा पाठ कर लें, इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। हाँ, ये भिन्नता है कि आपको दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई देता है। हम समझ पाते हैं कि अभी गुरु अस्त हैं तो इर्द गिर्द क्या चल रहा है, दूर में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल क्या हो रहा है, नेशनली क्या हो रहा है, स्टेट लेवल क्या हो रहा है, हमारे परिवार, समाज और आसपास क्या हो रहे हैं, क्या शुभता और क्या अशुभता हो रहा है। तो ये हमारा दृष्टि होता है। जैसे बारिश आपको दिखाई देता है, धूप आपको अनुभव होता है, ऐसे ही शनिदेव का अभी मंगल के साथ युति होगा, क्या होने वाला है, वो बीम और किरण हमें कैसे इफेक्ट डालता है। कॉन्शियस हैं, मेडिटेटिव हैं, जाप करते रहते हैं, पूजा पाठ मंत्र, हर एक चीज पे माइक्रो लेवल पे क्या इफेक्ट आता है, वो बीम, वो किरण, वो रे, वो हमें अनुभव है। ईश्वर ने वो शक्ति शायद हमें दिया है, या हमारा साधना है, या हमारा प्रारब्ध है कि ये देख सकते हैं जो साधारण आदमी नहीं देख सकता। ऊपर से ठहरे हम संजय, और हमारा काम ही धृतराष्ट्र को समझाना है। हम जानते हैं धृतराष्ट्र नहीं समझेगा, लेकिन समझाते रहते हैं। जो माना ठीक है, जो नहीं माना पछताएगा, पछताता है। बहुत लोग ऐसे ही पछता रहे हैं। लेकिन कुछ हैं जो हम लोगों को अंधभाव से विश्वास करते हैं। तो जो विश्वास करते हैं उनका जिम्मेदारी हमारा होता है। हमें जो हमारे शरण में हैं, हमारे मतलब अहंकार के शरण का बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें लगता है कि हाँ आचार्य संजय जी हैं और हमारे आगे चल के सुख दुख और इस सब का ख्याल रखते हैं, रखते हैं। बहुत सारे ऐसे जो नियर एंड डियर है, उनको आगाह करते हैं, फोन कर करके करते हैं, भाई सावधान, अब ये होने वाला है। अभी धनिष्ठा वाले सावधान रहो, धनिष्ठा वालों का पिताओं को फोन करते हैं, मनाते हैं, बोलते हैं। या हमारा जो आंतरिक स्क्रीन है, जो कंप्यूटर का स्क्रीन बोलते हैं, या हमारा जो चिदाकाश है, उसमें ध्यान जाप करते करते जो लोग हमारे आभा मंडल में है, ऑरा में हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, उनका हर घटना आँख के नीचे आ जाता है। जब 2-2 घंटा, 4-4 घंटा ध्यान, तपस्या, जप, प्रार्थना, हवन करते रहते हैं, आता है, माता रानी कृपा करती है, तो उनको आगाह कर देते हैं, भाई सावधान। और बहुत सारे सिम्टम्स हैं ऐसे। एक बार ये 2 दिन के नीचे मैं कुछ एक सोच रहा था और अचानक बेल गिरा, और जिसके बारे में सोच रहा था भाई ऐसा घटा और घट गया। तो इस प्रकार का बहुत सारे चीज को अनुकरण निरीक्षण करते रहते हैं हम लोग।
तो ये कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि प्लीज़ अभी कुंडली उंडली मत मैच करवाओ, थोड़ा सा रुक जाओ और थोड़ा सा गुरु शुद्धि हो जाए, खरमास खत्म हो जाए, सूर्य का फिर अभी मीन गोचर होने वाला है, तो मार्च 15-22 के बाद अभी फेब्रुवरी 13 से मार्च तक कुंभ गोचर होगा, फिर कुंभ से 15 के बाद अप्रैल 15-16 तक मीन गोचर हो जाएगा। तो मीन गोचर समापन हो जाने दीजिए, खरमास समापन हो जाने दीजिए, फिर देखिए जिनका जिनका भी कुंडली रुका हुआ है, अच्छे प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, अपने आप आना चालू हो जाएंगे। और बिना एफर्ट का आप जनरल आप देख रहे हो कि गलत कुंडली आपके सामने आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जानबूझ के खींच तान के मैच कराने के लिए आप हम सबको प्रेशर डाल रहे हो। देख लीजिए वो ऐसे बोले, भाई वो बोल दिए तो जाओ ना उसके पास, हमारे पास फिर क्यों आए? भाई जब हम लगे हैं, आचार्य संजय लगा हुआ है इस काम पे, तो किसी को उसका जीवन, कोई जो बच्चे कल शादी करेंगे उनका जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं बैठे, आबाद करने के लिए बैठे। अच्छा करेंगे आशीर्वाद मिलेगा, बुरा करेंगे उनका जीवन का हर दुख कष्ट, हर एक बूंद आंसू अश्रु का कीमत हमारे ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए जब नीचे साइन करते हैं तो 5 और लोगों से बहुत सोच समझ के विचार करके, मैं कहता हूँ ज्योतिष विज्ञान में अगर सबसे बड़ा अगर कोई कठिन और दायित्वपूर्ण निर्णय होता है तो मैरिज मेकिंग का होता है। और हाथ हिल जाता है कभी कभी साइन करके देने के लिए, स्टाम्प करने के लिए कि आचार्य संजय कह रहा है और ये शादी हो सकता है, गुण मिल रहे हैं, लग्न, चंद्र राशि, नक्षत्र और भूकुट, योनि, सब कुछ ठीक है, शादी कराओ, इसका समस्या नहीं रहेगा, इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, अच्छा रहेगा। आसान नहीं है। सब मिलने के बावजूद फिर भी कहीं ना कहीं शंका रहता है। तो देखिए कंप्यूटर में तो बड़ा आसान है, कंप्यूटर में अगर आप मिलान करके लेके आते हो, कंप्यूटर देख लीजिए, ये मोबाइल में निकला है, ये ऐप्स में निकला है, भाई ऐप्स का क्यों दिखा रहे हो हमें? ऐप्स में ना कोई कुत्ता का बच्चा, कुत्ती बच्चा जन्म दिया हो और उसका भी निकाल दोगे डेट टाइम बाद, निकल जाएगा, इतना साल में शादी होगा, इतना साल में भूमि भवन वाहन मिलेगा, इतना साल में राजयोग है। कंप्यूटर को क्या पता कुत्ती है या आदमी है? कंप्यूटर तो अपना टाइम जो डाटा फीड है उतना ही बोलेगा। लेकिन हम लोग जो इस क्षेत्र पे साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को, हजारों जो जातक अनुक्षण निरीक्षण निरंतर दिन रात इसमें लगे हुए हैं, और ऊपर से फिर फाइनल जब करते हैं ना, जो लिखते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई वो दोनों का कुंडली नवांश और बाकी गुण मिलान सारा बैठ के घंटों सोचते हैं, वेटिंग में लागते हैं, बोले रुको और थोड़ा देखने दो, और थोड़ा देखने दो, डीप स्टडी करने दो। और कहीं थोड़ा डाउट लगा तो फिर अपने जो ग्रुप है, मंडली है, मेरा जो भाई आजकल तो बड़ा सहज है, उन सबको भी स्टडी करने के लिए देते हैं। नहीं समझ में आया फिर भी डाउट है, मैं अपने गुरु जी के पास जाता हूँ, बोले थोड़ा सा इसके ऊपर करिए। ऐसे ही बहुत सारे पेचीदे मैटर रहते हैं, बहुत छोटा छोटा माइक्रो लेवल पे। लक्ष्य ये है कि पुत्र कामार्थे भार्या, तो वो उत्तम संतान आगे समाज को मिले, निरोग सशक्त आयुवान मिले। तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म बिंदु के ऊपर निरीक्षण, शादी करा दिया वैधव्य दोष है, शादी करा दिया आयु क्षीण है, शादी करा दिया सप्तम षष्ठ में बैठा है, पत्नी रोगी, बहुत सारा विषय है। तो इन सब के उपरांत एक और गहन मैटर रहता है कि देखो जनरल एस्ट्रोलॉजर्स, हाँ गुण मिलान शादी करा लो, हो गया, बहुत प्रेशर है, करा दिया, पार कर दिया, हटाओ, उनको जो देखना मिला पकड़ में रख दिया, काम हो गया। भाई हमारा वो काम नहीं है, समझिए प्लीज, हमारे ऊपर बेकार का प्रेशर मत डालिए। हमारा काम है सुखी परिवार। मेरा यूट्यूब में एक चैनल है, आप देखोगे जैसे 25 चैनल है ना, संजय कैपिटल G 75 लिखोगे, 25 चैनल, तो उसमें एक चैनल है सुखी परिवार, परिवार कैसे सुखी हो। हालांकि उसमें मैं सबको नहीं घुसाता हूँ, ऐसा ऐड नहीं करता हूँ,
इस प्रकार के जो परिवार कैसे सुख में हो, अच्छे दाम्पत्य कैसे हो, तो भाईजत ऐसे लड़कों को, लड़कियों को काउंसलिंग करते हैं। भाई तुम कल जिससे शादी करोगे उसको बढ़िया से समझो। मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो लड़के कल शादी करेंगे या जो माता पिता अपने बच्चा बच्चियों को शादी कराएंगे, बेटा बेटियों को शादी कराएंगे, भाई आपको भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि खाली एस्ट्रोलॉजर का ही, भाई हमें तो नहीं पता, एस्ट्रोलॉजर जो बोल देगा ठीक है। आपके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते क्या, कॉलेज नहीं पढ़ते क्या, मैथमेटिक्स साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं समझते क्या? तो वही तो इंसान को समझना है। पकड़ लो कोई लड़का मिथुन राशि का है और उसका किसी से शादी होने वाला है, पकड़ लो लव मैरिज हो रहा है और गुण नहीं मिल रहा है, लग्न मिलान नहीं हो रहा है, राशि मिलान नहीं हो रहा है, नक्षत्र मिलान नहीं हो रहा है, लेकिन जिद लगा रखा है शादी करेंगे। भाई ले देखे, उसको अगर दंड भोगना है तो भोगने दो ना, इसीलिए तो लव मैरिज फेलियर होते हैं। लेकिन एटलीस्ट प्लीज मेरा बात अगर समझ में आए तो इतना मैं कहूंगा, आपका विवाह जैसे बंधन एक कमिटमेंट है लाइफ के साथ। शादी किया मतलब जिंदगी भर निभाना है, नहीं निभाओगे तो आगे चल के शनि का दंड, गुरु का दंड आपके ऊपर, और अगला जन्म तैयार हो जाओ, शुक्र या गुरु का श्रापित दोष, पत्नी श्राप दोष भी एक है। ऐसे लड़के लोग हैं, ऐसे लड़कियां हैं, शादी के लिए मर रहे हैं और शादी नहीं हो पा रहा है, या शादी हो गई तो टूट गया, या शादी हो गई तो पति कहीं पत्नी कहीं। क्या है ये, क्या है? यही तो से नहीं निभाया पूर्व जन्म में विवाह को जितना निभाना चाहिए, अगला जन्म में आ गया उसका फल, तो क्यों ऐसे दंड पे पड़े? तो हम लोग जो मेरे नियर एंड डियर हैं या आते हैं, तो मैं कहता हूँ लड़का लड़की दोनों को बुलाओ, मैं बैठ के उनका काउंसलिंग करता हूँ। हाँ, जो लोग अलाउ करते हैं उनका रिकॉर्डिंग देता हूँ, जिनका अलाउ नहीं करते सीक्रेटली। आप एक वॉशिंग मशीन लाते हो, फ्रिज लाते हो, गाड़ी खरीदते हो, मैनुअल होता है ना, उसमें लिखा होता है ना, ऐसे स्टार्ट करना, ऐसे बंद करना, ऐसे चलाना, इस प्रकार का गियर ऑयल चेंज करना है, इस प्रकार इंजन ऑयल चेंज करना है, इस प्रकार का सर्विसिंग करना है। भाई मैनुअल इज अवेलेबल, आप मैनुअल नहीं देखते हो क्या? या मैनुअल के लिए आपको ज्ञान चाहिए? ऐसे ही जब आप एक लड़की ढूंढने जा रहे हो तो उसका मैनुअल देखो। एक सिंपल सा आप सोचो, कोई मोबाइल खरीदते हो या कोई टैबलेट टाइप खरीदने जाते हो, और वो टैबलेट कौन सा कंपनी का लेंगे, क्या लेंगे, भाई 6 महीना रिसर्च लगा देते हो। वो भी कोई मोबाइल लैपटॉप टैबलेट 3-4 साल आपके साथ रहेगा या 5 साल रहेगा, बहुत साइलेंसली अच्छा से मेंटेन करते हो तो 7 साल, तब तक तो सारा ऐप्स भी ओल्ड हो जाते हैं। तो ले दे के चलो 3 साल का बात पकड़ लो। आप तो शादी करोगे, बेटी घर में बहू लाओगे, या आपका बेटी के लिए लाइफ लॉन्ग एक पति लाओगे, तो आपका जिम्मेदारी नहीं है क्या 6 महीना उसके ऊपर रिसर्च करो, चटमंग निपट गया? प्लीज, आपका अधिकार नहीं है। किसी नवदंपति, किसी लड़का, वो बेचारे कुछ जानते नहीं, उनका जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार ना किसी एस्ट्रोलॉजर को है, ना माता पिता को है। और मेरा वीडियो अगर किस तक पहुंच रहा है तो प्लीज, जो भी कल शादी करने वाले हैं उनको या तो मेरे से लिंक कराओ, या तो आपके आसपास जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और नहीं है ना तो यूट्यूब में अवेलेबल है, मेरे को आप कॉल करो, मैं आपको लिंक देता हूँ। वो जिस लड़की को शादी करोगे, बुक्स भी अवेलेबल है आज के डेट में, बहुत अच्छी किताब अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी बुक्स हैं, पढ़ो तो एक बार। किसी राशि का कैरेक्टर कम से कम 200 लाइन का अध्ययन करो, रटो तो पहले, लग्न को रटो, नक्षत्र को रटो कि जिससे शादी कर रहा हूं इतना तो देख लो, फिर बाकी वो जो नी भुकुट नाड़ी ये सब क्या है, मेरे कितना सूट करेगा। भाई परिवार अगर सुखी शांत समृद्ध होगा, टूटे नहीं, आपका बेटी मेरा बेटी भाई डिवोर्स हो जाए,
परिवार का जिंदगी रो रो के जिए, शारीरिक आकर्षण नहीं रहे, वो पीड़ा बहुत होता है साहब, बहुत होता है। देखता हूँ मेरे पास आते हैं रो रो के पति पत्नी, और हम तो मिलाए थे, गुण मिलान हुआ था, खाक हुआ था तो रो क्यों रहे हो? चैलेंज है, अगर सही आप मिला के शादी करते हो, बहुत अच्छा से देख के करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर एक बार कहता हूँ, ज्योतिष के पास कुंडली लेके मत जाओ, कुंडली के साथ सामने क्लाइंट को भी लेके जाओ, जजमान को भी लेके जाओ, वो लड़का लड़की को भी लेके जाओ, हम देखें ना कुंडली के साथ उसका क्या बॉडी एनर्जी क्या कह रहा है तब जाके ये निर्णय लिया जाए। बहुत से कराते हैं, जो हम लोगों को मानते हैं, वो अपना बेटा को लेके आते हैं, अपनी बेटी को लेके आते हैं, काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं उनको बैठ के कि देख, कल तुम जिससे शादी कर रहे हो, इसका ये गुण है, ये दुर्गुण है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और इन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब में पाओगे भी, जहां उन्हें ये समझाया जाता है कि इस प्रकार का लड़का से शादी कर रहे हो और ये आगे चल के होगा, ये दशा चल रहा है, ये अंतरदशा चल रहा है, और इसमें इस प्रकार का व्यक्तित्व चेंज होगा, और इसमें तुम्हारे ऊपर ऐसा इफेक्ट आएगा, इससे शादी करना चाहते हो, और इसका ये दोष है, और उसमें तुम पति के पत्नी के ऊपर, पति के पत्नी के ऊपर उसका इफेक्ट रिवर्स बैकफायर करेगा। समझ जाओ, ये तैयार हो तो फिर आगे बढ़ो, नहीं तो मत बढ़ो। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म बिंदुआं हैं। लड़का का कुंडली दुर्बल है तो लड़का लड़की शुभता वाले ज्यादा हो, वो संभाल सके। सोचो, लड़की का कुंडली में धन रखने का ही योग नहीं है, दरिद्र योग पड़ा हुआ है, ऐसे शादी कर ले फिर तो ये भी गरीब वो भी गरीब। लड़का का सोचो, द्वितीय में मंगल बैठा है, और खुद वो तो दिख रहा है दरिद्र योग, संतानहीन योग दिख रहा है। लड़की को भी ऐसा शादी करा दोगे तो दोनों का दोनों सारा जिंदगी का कमाया हुआ धन, संतान, सब परिवार सब कुछ भी नष्ट कर देंगे। चलो, एक का अगर डाउन है तो उसी हिसाब में सुप्ता वाला उसको मैच मेकिंग करना पड़ेगा, अब उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये मेरा अनुरोध है, प्लीज, अगर आपको बढ़िया प्रस्ताव, शादी के लिए बढ़िया पात्र नहीं मिल रहा है, अभी नवरात्र आने वाला है, लगो ना नवरात्र में, माता रानी का षष्ठी कात्यायनी का व्रत, नवरात्र का व्रत, हवन करके देखो ना। और जिनका बहुत डिले मैरिज हो गया, लड़की नहीं मिल रहा, यार करके देखो ना षष्ठी कात्यायनी व्रत, फिर कितना चमत्कार होता है, देख लेना। हवन करके, नहीं है मेरे पास आ जाओ, मेरा रहने पीने का सब व्यवस्था है। हाँ, वो जो खर्चा है आपको बेयर करना पड़ेगा, नो डाउट। और कहीं ज्यादा राहु केतु का समस्या है तो एक रुद्राभिषेक करके देखो। बहुतों का सक्सेसफुल मैरिज हम लोग कर चुके हैं, मैं कहना तो पाप हो जाएगा, हमारा पूरा टीम लगा रहता है इसमें अच्छे अच्छे प्रस्ताव भी आते हैं, और जीवन वारे न्यारे होता है, सुखद जीवन प्राप्त होते हैं। यही लक्ष्य है हमारा कुंडली एस्ट्रोलॉजी का। ये लक्ष्य नहीं है कि आपको पत्थर पहना दिया, ठग पिट के 50,000 लाख रुपया का पूजा करवा दिया, जाप ताप करा दिया, ठग लिया, नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम नहीं। विश्व का कल्याण के लिए कर रहे हैं काम। आप मेरा 25 यूट्यूब चैनल पे जाके देखो ना, संजय जी 75, संजय कैपिटल जी 75 मारो, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है 9437580589, 25 के 25 चैनल उतर जाएंगे। क्या कर रहे हैं काम हमारा, देख लो एक बार प्लीज। हम उनमें से नहीं है जो आपको लूटे, पत्थर पहनाए, आपका पॉकेट पे नजर रखे, कितना दक्षिणा देगा। हमें भी पता है ग्रह का पैसा है, किसी का हजम नहीं होता, हमारा क्या खाक होगा हजम। तो उस भाव से मत आइए। जो लोग भी आ रहे हैं, जो भी मेरे को कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब देख के, और रिक्वेस्ट है ये हमारा, ऐसा कोई हमारा नहीं पड़ा है कि आपका कुंडली देखेंगे तो मेरा पेट चलेगा, भगवान का दिया बहुत है, बहुत मतलब बहुत है, संभाल नहीं सकते, इसलिए ना आपका दक्षिणा का भूखा है। हाँ, अगर ये जरूरी है, बाकी कुंडली देखने में मेरा हमेशा फ्री था, है और रहेगा। हाँ, बाकी जो टाइम के लिए मेरा जो ग्रुप मुझे मेरे पर फोर्स किया है कि टाइम के लिए, वो अलग बिंदु विचार है, लेकिन वो गुरु आदेश है। अब सोचो, एक शादी में आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्चा करोगे, मना तो नहीं किया,
आपका स्टेटस दिखाना है, ईगो दिखाना है, दिखाइए, बढ़िया। लेकिन मैच मेकिंग में कम से कम 10,000 खर्चा करो, 20,000 खर्चा करो, ज़्यादा है 50,000 खर्चा करो ना। किस बात का हड़बड़ी है? बुलाओ और 10 एस्ट्रोलॉजर्स को, हमें बुलाओ नहीं कह रहा हूँ, हमें पास भेजिए मत कह रहा हूँ, लेकिन लेना पड़ता है। इसलिए लेते हैं क्योंकि बाकी 10 छोटे छोटे गांव के ज्योतिषी हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, उनके साथ, और फिर या फिर मेरा गुरु जी है, वो बेचारे लोगों को तो पैसा देना है, मैं नहीं लूंगा पैसा। तो उस हिसाब में मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं बोला ना मेरा स्टेटस बहुत स्ट्रांग है। बाकी लोग, वो बेचारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र पे हैं, ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, क्रिएटिव हैं, मैच मेकिंग में बहुत बेस्ट हैं, मैं निकाल के एक बार उन्हें भी दिखाता हूँ। उसके पीछे रहस्य है। हमारा उड़ीसा का एक बहुत बड़ा ज्योतिष हुए, बहुत बड़ा, जो रेड्डी साहब को राष्ट्रपति बनने का, जब कांग्रेस का एक भी वोट नहीं था तो रेड्डी साहब को राष्ट्रपति का डिक्लेरेशन दिए थे और बने। कांग्रेस का 55 सीट था और वो रेड्डी साहब को बोले जाओ राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन करो, बन गए। तो रेड्डी साहब उनको 2 एकड़ जमीन दिए थे। लेकिन जब उनका लड़की का विवाह का केस आया और वो जब अपना हिसाब करके, मतलब सोचिए राष्ट्रपति का गुरु का बेटी का विवाह है, उड़ीसा का घटना है, सबसे बड़ा, कई बार ये स्टोरी मैं कहा हूँ। और क्यों मैच मेकिंग में इतना ध्यान देते, इसी कहानी से बता रहा हूँ, ये सत्य घटना है। और अपना बेटी का शादी 500 लड़कों को सिलेक्ट करके 5 और 5 में से फिर 3 और 3 में से 1 को फाइनल हुआ। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा, एस्ट्रोलॉजर का पुराना बुजुर्ग बूढ़े, एक रॉन्ग डिसीजन हुआ। अपना लड़की का शादी में सारा कुछ मिला के सब कुछ देखने के उपरांत उनका बेटी शादी का अष्टमंगला 8 दिन में विधवा हो गई। वो लड़का ट्रक के नीचे आके चपक गया। एक छोटा सा मिस्टेक, एक गलत टाइम का मिस्टेक, राहु काल में निर्णय, गुरु अस्त है निर्णय, लग्न सही है निर्णय, गलत मुहूर्त का निर्णय, गलत मुहूर्त, गलत समय में कुंडली का देखना और मैच मेकिंग करना, खतरा होता है। आशा करता हूं मेरा भाव और विषय को समझ पाए होंगे, और अन्यथा ना लेवे और हमें अनुभव करने दें। बहुत सा जगह ना अनुभव हो जाता है। जैसे अभी एक शादी में गया था, लड़की को देख रहा हूं दूर से, देखा, अनुभव हो जाता है कि ये क्या है, क्या होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से पता नहीं, उसको देख के गलत शादी हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते, तो अपने से जो बन पड़ता है पूजा प्रार्थना कर देते हैं। ऐसी जगह में अभी मंदिर या मूर्ति प्रतिष्ठा हो, बोला गलत टाइम है, जाने में डर भी लगता है। वो प्राण प्रतिष्ठा, विग्रह प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए मुझ पंडित को अलाउ किया गया, मेरे को बोला गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। एग्जैक्ट नहीं कह सकते किस ग्रह के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, क्या चीज के लिए अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन यही तो हम लोग का मैन्युफैक्चर है, बने इसीलिए देख के अनुभव कर लेते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है तो नहीं है। और ये हम कोई प्रमाण नहीं कर सकते, किसी ग्रह गोचर को देख के, कुंडली देख के प्रमाण नहीं कर सकते। ये अंदर का स्कैनिंग है, देखा और स्कैन किया, अंदर को लगा कि नॉट गुड, हाथ देखो, कपाल देखो, पैर देखो, कर कुष्ठी कपाल सब देख लिया, सब ठीक है, लेकिन कहीं अंदर से एक खटक रहा है। इसीलिए तो आगे जब लड़की देखने जाते थे तो 5-10 बुजुर्गों को लेके जाते थे, वो देखते थे नक, नक्शा, पैर का उंगली, नाखून, हाथ, चेहरा, बाल, चल के दिखाओ। और ये जब से ऑनलाइन मैरिज और वो क्या शादी.com वगैरह हुआ, ऑनलाइन लड़की देखा, उसमें किसी को नहीं पता वो सामने वाला शादीशुदा है, नहीं शादीशुदा है, वो लड़की का क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्राइटेरिया है, कुछ किसी को नहीं पता ना, तो कैसे कोई न्याय करेगा। जैसे गांव का न्याय व्यवस्था क्या था, गांव पे अगर कोई झगड़ा हो तो गांव का पंच गांव का मुखिया जानता है कि उन दोनों का झगड़ा में से कौन बदमाश है, उसका वंश परंपरा से देख रहे हैं कि ये लोग बदमाश है, इन्हीं का दोस्त गलती रहेगा, और दंड विधान ऐसे ही हो जाता था, ये जानते थे। और ऐसे ही जब शादी होता है परिवार में, वंश में, समाज में,
लोग में बूढ़ा बूढ़ी जानते हैं, उसका घर का लड़की इसका लड़की के लड़का के साथ ठीक होगा। क्यों? उसका चरित्र को जानते हैं, इसका चरित्र को जानते हैं, इतने दिन से देख रहे हैं, अनुभवी हैं। तो वो उनका था, गण्य मान्य समाज का व्यक्तियों का ड्यूटी था। अभी तो नहीं है, ऑनलाइन देख लिया, मैरेज.com में जाके क्राइटेरिया देख लिया, स्टेटस देख लिया, झूठ भी लिख सकता है। अभी पेपर में निकला था, एक लड़का एक आदमी 13 शादी किया है पूरा भारतवर्ष में, भिन्न भिन्न जगह में जाके, और उसका फिर वो ऑनलाइन में शादी और एक करना चाहता है। यू डोंट नो एनीथिंग। तो ये सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों को समझना, अनुभव करना, और फिर यजमान का कल्याण करना, क्लाइंट का कल्याण करना, और समाज में अच्छे दाम्पत्य परिवार की पारिवारिक सांसारिक सुख को लोगों तक पहुंचाना, ये एस्ट्रोलॉजर का परम कर्तव्य और ड्यूटी है। और एस्ट्रोलॉजर अगर गलत पेन चलाए तो जीवन उसका पीड़ित भी होता है। आशा करता हूँ समझे होंगे बात। जो भी ऐसे मैच मेकिंग के लिए आ रहे हो, मैं अपना क्राइटेरिया बता दिया, इस हिसाब में आओ। अदरवाइज आपके आसपास जो भी हैं उनसे दिखा लो, लेकिन मेरा कुछ नियम है, न्याय है, निष्ठा है। मेरा लक्ष्य सुखी परिवार के लिए ट्रेनिंग देना है, काउंसलिंग करना है, परिवार नहीं टूटे, अच्छा बॉन्ड मेकिंग हो, उनके जीवन में कष्ट नहीं आए, उनके जीवन पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं आए, इलीगल रिलेशन नहीं आए, गुप्त संपर्क नहीं हो, उनका जीवन भर आकर्षण, दोनों पति पत्नी के अंदर आकर्षण बना रहे, दोनों के अंदर प्रेम संपर्क, मधुर संपर्क और मजबूत रहे। ये सारे लक्ष्य को रख के ये काम कर रहे हैं। ये कोई मेरा कमाई का जरिया नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। मैं जो बोला अच्छा से समझेंगे तो कांटेक्ट करिए, अदरवाइज कोई मेरा हड़बड़ी नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के यही काम सब खत्म हो गया मैच मेकिंग करता रहूँ।